नमस्कार। मैं टीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सकरवर। भाई बहन के निश्चल प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। आज का ब्लॉग भी मैं चुनाव आयोग पर भी यही पर केंद्रित रखूंगा। कल के ब्लॉग में जिस तरह से हमने बताया था कि सवाल पूछने पर और फैक्ट रखने पर भी चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। आज भी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद रही और जिन लोगों को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे, जैसे कि आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ के थे, जिनका कि मत महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आदि जगह पाया गया था, और गुरकीरत ढान जिनका कि 4 जगह एक ही एपिक नंबर से 4 जगह उनका वोट था, उन्होंने चारों जगह वोटिंग किया है। और विशाल सिंह का भी इसी तरह का पाया गया है, जिसमें कि उनके एपिक नंबर जैसे कि आदित्य के उनके भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में भी उनके मत पाए गए। होना तो यह चाहिए था कि इतने फैक्ट के बाद चुनाव आयोग उन्हें शाबाशी देता और ये कहता कि हम इसकी जांच कराएंगे, और निश्चित ही जांच पर और भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम आपकी मदद लेंगे। लेकिन जांच कराने और राहुल गांधी के फैक्टों को सही मानने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिस तरह दावा किया कि जिस आदित्य श्रीवास्तव का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है, उनका वोट महाराष्ट्र में, अरे क्षमा करें, कर्नाटक प्रांत में महादेवा में ही, गुरकीरत का भी महादेवा क्षेत्र में है, और विशाल सिंह जिनका कि जिक्र किया उनका भी महादेवा क्षेत्र में है। तीनों लोगों में यही एक समानता है कि तीनों लोग बंगलौर सेंट्रल लोकसभा के महादेवा विधानसभा के विभिन्न भिन्न भिन्न मतदान केंद्रों के मतदाता हैं। तो चुनाव आयोग अब राहुल गांधी के दावों को ठुकरा कर उन पर मुकदमा करने, एफआईआर दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार उन्होंने चुनाव आयोग ने कहा कि उनके दावे गलत हैं और वो देश को मिसलीड कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनसे शपथ पत्र मांगा गया, तो मेरा तो ये कहना है कि राहुल गांधी भले ही शपथ पत्र नहीं दे रहे हों, लेकिन चुनाव आयोग ही ये शपथ पत्र दे दे कि जो भी राहुल गांधी ने दावा किया है वो गलत है। और अगर राहुल गांधी के आरोप ही मैं कहूँगा एक तरह से, वैसे तो उन्होंने फैक्ट के आधार पर अपनी बात रखी है, अगर उनके आरोप गलत साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अगर उनका दावा सही निकलता है, जो कि फैक्ट चेकर आर्ट न्यूज के
जो को फाउंडर हैं, उन्होंने दावा किया कि राहुल के तीनों दावे सही। तो फिर चुनाव आयोग के आयुक्तों का भी इस्तीफा होना चाहिए और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। राहुल गांधी ने कल कर्नाटक में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 6 महीने की अपनी मेहनत के फैक्ट जनता के सामने रखे। फिर मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सही है या गलत हैं, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन अगर आप जांच कराना नहीं चाहते और लोगों से शिकायत देने के एवज में हलफनामा मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके मन में खोट है और आप लोगों पर सवाल न करें, आपसे सवाल का जवाब न मांगें, इसलिए आप हलफनामा या आपराधिक मुकदमा कह के उन पर एक दबाव बनाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अब ये सवाल चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा से जुड़ गया और जिस प्रकार राहुल गांधी ने मोदी की सरकार को चोरी की सरकार बताया, तो दायित्व देश के प्रधानमंत्री का भी बनता है कि वो अपनी ओर से चुनाव आयोग से कहें कि जो आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच करें और जो भी रिकॉर्ड राहुल गांधी मांग रहे हैं वो रिकॉर्ड उनको सौंपा जाए और अन्य दल अगर चाहें तो उनको भी दिया जाए और इसकी समयबद्ध जांच हो और जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। अपने प्रवक्ताओं मंत्रियों के सहारे सिर्फ ये कह देना, आयोग की फेस सेविंग करना, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी के आरोपों से वो भी अंदरूनी तौर पर डरी हुई है। केंद्र सरकार को भी ये डर है। अन्य लोगों ने, जैसे कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो पूरे देश की 78 सीटों पर इस तरह के खेल होने का दावा किया है, लेकिन जिस तरह राहुल गांधी ने ये कहा कि चुनाव आयोग को चाहिए कि वो अपनी ओर से जांच करे, हमको मांगे गए आंकड़े दे, अगर वो आंकड़े नहीं भी देगा तब भी वो अपनी ओर से जांच करेंगे और उस फैक्ट को जनता की अदालत में रखेंगे या आम जनता के सामने रखेंगे। यहाँ जो प्रतिष्ठा चुनाव आयोग की खराब हो चुकी है उसको बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि चुनाव आयोग अपनी ओर से ही जांच करे, जिसके लिए वो राहुल गांधी से हलफनामा देने की बात कर रहा है। क्यों नहीं चुनाव आयोग अपनी ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन करके देश के सामने उन फैक्टों को रखता है जो कि राहुल गांधी ने बताते हुए आरोपित किए हैं। इससे दूध का दूध पानी का पानी होगा और राहुल के भी जो आरोप, जैसा कि दावा चुनाव आयोग और केंद्र सरकार करती है कि आरोप लगाने के बाद वो फैक्ट नहीं देते, उसका भी खुलासा हो जाएगा। एक प्रश्न, क्या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार देश की जनता के सामने नेता विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब तर्कों से नहीं बल्कि फैक्ट के आधार पर देंगे, या यूं ही कांग्रेस के पीछे छुपकर
चुनाव आयोग के पीछे छुपकर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी बात को सही मनवाने के लिए कार्य करते रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।